आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट करी थी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। तो उसके पहले हमको यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दिखनी है जो हमको नेक्स्ट एक्सरसाइज में काम में आने वाली है। तो आइडेंटिटीज से हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। तो आइडेंटिटीज क्या है हमारे पास? सबसे पहले देखो, तो पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। पहली आइडेंटिटी क्या है भाई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मतलब अगर मैं सपोज करो साइन का कोई भी एक एंगल लेता हूं और सेम एंगल कॉस का ही लेता हूं, तो साइन 30 की वैल्यू लेता हूं और कॉस 30 की वैल्यू लेता हूं और दोनों का जब स्क्वायर करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। वैसे ही अगर मैं साइन 45 की वैल्यू लेता हूं और साइन कॉस 45 की वैल्यू लेता हूं, दोनों का स्क्वायर करेंगे और प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। मतलब साइन और कॉस के दोनों के सेम एंगल की वैल्यू का कभी भी स्क्वायर करोगे तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा? +1 आता है। अब इस फॉर्मूला को हम थोड़ा सा और इलाबोरेट कर सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। प्लस कॉस स्क्वायर अगर वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। सो साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। प्लस कॉस स्क्वायर गया तो क्या हो गया? माइनस। और वैसे ही अगर साइन स्क्वायर को वो साइड भेजेंगे, मतलब कॉस स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएंगे, तब क्या होगा यहाँ पे? सो कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर विल बी थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो चलो, ये तो बात हुई साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की। वैसे ही वैल्यूज किस किस की होती है? दूसरा सेकंड देखो, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये याद रखना है, सेक और टेन में क्या होता है? माइनस होता है। सेक और टेन में क्या होता है? माइनस। तो क्या है आइडेंटिटी? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर आप यहाँ पे भी सेक की कोई भी वैल्यू लोगे, तो सेक के कोई एंगल की वैल्यू लोगे, टेन के भी सेम वही एंगल की वैल्यू लोगे और माइनस करोगे, स्क्वायर करने के बाद माइनस करोगे तो आंसर 1 आता है। अब इसको भी देखो, अब सिंपली माइनस टेन स्क्वायर जाएगा तो प्लस, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और सेम अगर टेन स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा? टेन स्क्वायर थीटा will be equal to sec square theta minus 1. tan square theta will be equal to sec square theta minus 1. तो जैसे साइन और कॉस की एक आइडेंटिटी है, सेक और टेन की आइडेंटिटी है, तो वैसे ही कॉसेक और कॉट की भी आइडेंटिटी होगी कि नहीं होगी? तो हाँ है। तो उसकी आइडेंटिटी क्या है उस पर ध्यान देते हैं। तो दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्या तो उसकी आइडेंटिटी? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब यहां से ये जो माइनस कॉट स्क्वायर है उसको मैं अगर वो साइड भेजूंगा तो क्या होगा? प्लस होगा। तो देखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जैसे कॉसेक को हमने सब्जेक्ट बनाया तो वैसे ही कॉट को अगर बनाएंगे तो क्या होगा? तो कॉट में होगा cot square theta equals to cosec square theta minus 1. cot square theta will be equal to cosec square theta minus 1. तो ये थी हमारी टोटल 9 आइडेंटिटीज। बेसिकली 3 आइडेंटिटीज है, उसमें से हमने और डिराइव करे। तो ये आइडेंटिटीज को हम लोग यूज करके 8.6 सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे।